Hello everyone, welcome to Simplified Civil Services. Today we will be studying about earthquakes और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। एक 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिसेंटली अफगानिस्तान में आया है और ये थर्ड था सीरीज़ में। इससे पहले भी 2 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं जिसकी वजह से 2200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। तो हमारे लिए ये न्यूज़ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक क्या है, ये किस कारणों से होता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ये हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होना अर्थ की सरफेस को शेक कर देता है और उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं 2 पॉइंट और होते हैं जहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ होती है। ये पॉइंट हमारा फोकस कहते हैं इसको, और जहाँ पे ये आता है इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं हम। और जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होके पहली बार अर्थ सरफेस पे आती है इसको एपिसेंटर बोला जाता है। तो अभी इसका एपिसेंटर जो अर्थक्वेक रिसेंटली आया है इसका अफ़गानिस्तान था, साउथ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान टू बी प्रिसाइज। अब इसके कॉजेज़ एंड टाइप्स देख लेते हैं हम। अर्थक्वेक्स के क्या कॉजेज़ और टाइप्स होते हैं। तो अर्थक्वेक का फर्स्ट जो प्राइमरी रीज़न होता है और फॉरमोस्ट रीज़न जो है वो फॉल्ट जोन्स का क्रिएशन होता है। अर्थ में बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे अर्थ के क्रस्ट में। अब मान लीजिए ये हमारा अपर लिथोस्फेयर है और इसके नीचे हमारा एस्थेनोस्फेयर है। अब यहाँ से मोल्टन मैग्मा जो हमारा है वो इस तरीके से एक्यूमुलेट होता जाता है जिसकी वजह से डोम लाइक शेप बन जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट का। अब जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से कभी कभी ये फॉल्ट हो जाती हैं, यहाँ पे ये रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी की वजह से हमारा अर्थक्वेक हमें महसूस होता है। एक तो रीज़न ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद एक प्लेट टेक्टोनिक्स भी तरीका है एक्सप्लेन करने का कि अर्थक्वेक आता कैसे है। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट से मिलके बना हुआ है जो एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट होती रहती हैं, उनमें मूवमेंट रहता है। तो ये प्लेट्स 3 तरीके की बाउंड्रीज बनाती हैं। वन इज़ द कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब इसमें क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हैवियर प्लेट होती है वो जनरली दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाती है और इसकी वजह से फ्लोट लाइंस के अलोंग एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक फील होता है हमें। दूसरा क्या होता है, दूसरे टाइप की कौन सी बाउंड्रीज होती है, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर मूव कर रही होती हैं, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। इनकी वजह से भी टेंसाइल फोर्स बनता है। जो जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसकी वजह से टेंसाइल फोर्स बन रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह से भी एनर्जी का रिलीज़ होता है और अर्थक्वेक के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड बाउंड्री टाइप होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है। वो ना एक दूसरे से दूर जाती हैं ना एक दूसरे के पास आती हैं, वो एक दूसरे के अलोंग थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करती रहती हैं और इनकी वजह से मेजर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को नहीं मिलते। जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं वो इन्हीं 2 बाउंड्रीज़ के अलोंग हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जितनी भी प्लेट जो हमारी हैं उनकी बाउंड्रीज़ के अलोंग मैक्सिमम अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब इसमें हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं और इनको फॉल्ट जोन के अलोंग जो अर्थक्वेक्स बन रहे हैं इनको टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट के अलोंग ही ये फॉल्ट जोन्स बनते हैं। फिर उसके अलावा सेकंड हमारा है वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब वोल्केनिक अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, जब जो वोल्केनिक ओरिजिन के अर्थक्वेक्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं एक्सटेंट में, बट क्या होता है
जब भी इलास्टिक स्ट्रेन जनरेट होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा फ्लो करता है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेन जनरेट होता है, जिसकी वजह से समटाइम्स अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होते हैं, ये शैलो अर्थक्वेक होते हैं हालांकि, लेकिन सिवियर नहीं होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। फिर थर्ड है हमारा ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जैसे कुछ रीजंस है जहाँ पे माइनिंग की जाती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो वहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे पास, उसकी वजह से अर्थक्वेक इंड्यूस हो जाता है। एक बार ये रब कर लेते हैं थोड़ा ताकि स्पेस हो जाए। हाँ, तो अब हमारा फिर उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ अर्थक्वेक है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब इसमें क्या होता है, जैसे डैम्स हम बनाते हैं आजकल पानी को स्टोर करने के लिए, उसकी वजह से क्या है, एक जो हमारा लैंड बाउंड्री थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी का वॉल्यूम इकट्ठा हो गया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो भी नीचे की हमारी प्लेट्स हैं या जो क्रस्ट है हमारा, उस पर प्रेशर आ रहा है इस पानी की वजह से, इस वॉल्यूम की वजह से। फिर क्या होता है, कभी ये पानी कम होता है, लो होता है, कभी हाई होता है, इसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होता है। और दूसरा क्या होता है, जो नीचे की जो लेयर है, जो सोयल पार्टिकल्स हैं, वो लूजन अप हो जाते हैं, और इस कारण से जो फॉल्ट्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उससे एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। और इसमें अगर हम टाइप देखें तो इससे जो इंड्यूस होते हैं उनको वोल्केनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए ह्यूमन इंड्यूस्ड में माइनिंग से, ब्लास्टिंग से हो रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स बोलते हैं, और इनको रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक बार हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट के अलोंग, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं हम, उसके अलोंग बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ पे इतने सारे वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। उसके अलावा ट्रांस यूरेशियन माउंटेन बेल्ट है, मिड ओशियनिक रिजेस, ये भी जो हमारे ओशियन की बाउंड्री के नीचे जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं, वहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस बनते हैं, और उनके अलोंग भी हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स। ये अर्थक्वेक्स हैं, ये प्लेट्स की बाउंड्री पे नहीं होते, बट विद इन द प्लेट होते हैं। मान लीजिए ये हमारी इंडियन प्लेट है और इसमें कुछ फॉल्ट्स जनरेट हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारा भुज अर्थक्वेक, अब हमें पता है कि गुजरात के अलोंग कोई भी ऐसी प्लेट बाउंड्री नहीं आती है, लेकिन भुज अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक उसमें आया था। दैट इज़ ड्यू टू फॉल्ट लाइंस दैट हैज़ बीन डेवलप्ड विद इन द प्लेट। जो इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक है वो इसकी वजह से आता है कि फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई है कोई, और उसके अलोंग एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से हमारा भुज अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें, हमारा अराउंड 59% ऑफ एरिया है वो वल्नरेबल है अर्थक्वेक से। फॉर 59%, दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ आवर एरिया इज़ वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। उसके अलावा अगर मेजर एरिया देखें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ये हमारे जोन 5 में आते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा हेजार्डस माना जाता है और अर्थक्वेक प्रोन जोन माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, और ये सारे के सारे हमारे इंडियन और यूरेशियन प्लेट बाउंड्री के बॉर्डर पे हैं। तो यही रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन है। उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, जैसे हमने पढ़ा था कि गुजरात के अलोंग फॉल्ट लाइन्स डेवलप्ड हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और इंडिया में हमने
4 सिज्मिक जोन्स के अंडर हमारे पूरे कंट्री को डिवाइड किया है, जिसमें से जो जोन सेकंड के रीजन्स हैं वो लीस्ट अफेक्टेड हैं, और जो जोन 5 के रीजन्स हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो दैट इज़ जोन 5 इज़ मोस्ट हैज़ार्डस जोन एंड जोन 2 इज़ लीस्ट हैज़ार्डस जोन। अब इसके अलावा एक बार इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हम। तो पहला हमारा आ जाता है सोशो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, कि सोशो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं अर्थक्वेक के। तो अब इसमें क्या होता है, पहला तो लॉस ऑफ लाइव्स, कि जान मान की बहुत ज़्यादा हानि होती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज होती है। अब मान लीजिए जैसे हमने अभी देखा कि 2200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए हैं अफ़गानिस्तान में एक सिंगल अर्थक्वेक की वजह से, तो दैट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, क्योंकि जिस रीजन में बायोडाइवर्सिटी है, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से जो भी लैंड्स थे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स डेवलप हो गई। ये हम थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे कि कैसे उसकी वजह से बहुत अलग अलग डिजास्टर्स इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट हो जाता है। देन सेकंड इज़ जोग्राफिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे मान लो चेंज ऑफ रिवर शिफ्ट ऑफ रिवर रूट। जो रिवर है वो अपना रूट चेंज कर लेती है, क्योंकि उन्होंने अपना अर्थक्वेक की वजह से कोई ब्लॉकेज आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, उसकी वजह से रिवर अपना रूट चेंज कर लेती है। और यही रीज़न है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, वो इसीलिए ख़त्म हो गई थी क्योंकि रिवर्स ने अपने रूट चेंज कर लिए थे। सो इट कैन हैव दैट डिवास्टेटिंग इफेक्ट कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, सोयल लिक्विफेक्शन। अब मान लीजिए अगर हमारा डैम इंड्यूस्ड वाला जो अर्थक्वेक था, वो वाला जो होता है रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जो था, उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो सोयल में नीचे था वो लिक्विफाई हो जाएगा, वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, और उसकी वजह से मड स्लाइड्स जैसी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा फिर क्रैक्स एंड फीजर्स कैन बी डेवलप्ड। अब इसकी वजह से क्रैक्स एंड फीजर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसका बिगेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें जो हमारी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसमें, कि कितने बड़े क्रैक्स एंड फीजर्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पूरा कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कुछ टाइम में। उसके अलावा कुछ डिज़ास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। मान लीजिए कि फ्लड्स आ गई या फिर लैंडस्लाइड्स हो गई, ये डैम फेलियर की वजह से भी हो सकता है जो हमारा फ्लड्स है। फिर उसके अलावा सुनामी, इसका भी मेजर रीज़न हमारा अर्थक्वेक होता है, जो ओशियन अर्थक्वेक्स होते हैं। फिर फायर्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, गैस लाइन है, उसको डैमेज कर देंगे अर्थक्वेक्स, उसकी वजह से फायर्स जनरेट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से अर्थक्वेक अपने आप में भी एक डिज़ास्टर है, और उसकी वजह से अलग अलग डिज़ास्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर उसके अलावा अब हम देख लेते हैं अब वेव्स के बारे में। हमने पढ़ा था ऊपर कि अर्थक्वेक है वो वेव्स का फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो 2 तरीके की वेव्स होती है हमारी, एक है हमारी बॉडी वेव्स और दूसरा है हमारा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स 2 टाइप की होती हैं, पी वेव्स दैट इज प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स दिस इज सेकेंडरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं हमारी, ये वो वेव्स हैं, और इनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जब भी हमारा अर्थक्वेक आता तो उसके बाद हाइपोसेंटर से हमारी एनर्जी रिलीज हुई, तो पहली बार जिस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आया, अर्थक्वेक का जो रिलीज हुआ एनर्जी था, वो प्राइमरी वेव्स के फॉर्म में आता है। और प्राइमरी वेव्स हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं इजीली, और यही एक रीज़न है कि ये जल्दी हमारा मूवमेंट भी करती हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये इस तरीके से मूव करती हैं, पैरेलल करती हैं। मान लीजिए ये हमारा वेव का डायरेक्शन था, तो ये इसी फॉर्म में
हमारी मूव करती हैं, जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं। दूसरी तरफ हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, और ये दूसरे नंबर पे आती हैं प्राइमरी वेव्स के बाद। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास कर सकती हैं, और ये जनरली परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती हैं। कि मान लीजिए हमारा अगर प्रोपोगेशन का मीडियम ये है वेव का, तो ये इसके पैरेलली हमारी मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से डैमेज ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारी आती हैं सरफेस वेव्स। ये वो वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा अगर आया है अर्थक्वेक का वेव, तो जो बॉडी के अंदर से ट्रेवल होके आ रही हैं, दीज आर द बॉडी वेव्स। और सरफेस वेव्स वो हैं जो एक बार जब ये बॉडी वेव्स यहाँ पे आ गई हैं, तो उसके बाद जो सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं, वो हमारी सरफेस वेव्स है। ये दो तरीके की होती हैं, एक हमारा लव वेव है और दूसरा हमारा रेले वेव है। तो जो हमारी लव वेव्स हैं, ये क्या करती हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं। तो अगर हमारा ये सरफेस है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो इसकी वजह से क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग था और ये सरफेस वेव हमारी लव वेव आई, और इसकी वजह से ये जो नीचे का हिस्सा है अर्थ का, वो हमारा शिफ्ट कर गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरी बिल्डिंग के नीचे का जो स्पेस था वो चला गया है, अर्थ का जो सपोर्ट था वो चला गया, और जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए इनको जो ये आउट ऑफ ऑल द 4 वेव्स, दीज आर द मोस्ट डेंजरस वन, एंड ये सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं। उसके बाद आता है हमारा रेले वेव। तो रेले वेव क्या है हमारा, ये ग्राउंड पे इस तरीके से मूव करती हैं जैसे कि वाटर वेव मूव करती हैं। सिमिलरली ये हमारी रेले वेव मूव करती हैं, और जो हमें अर्थ पे शेकिंग जो भी फील होती है कि अर्थक्वेक आया है, किसी को लग रहा है, फील हो रहा है, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं और इस इंसान को फील हो रहा है कि अर्थक्वेक आया है, तो वो होता है रेले वेव के कारण। तो ये हमारी सीज्मिक वेव थी। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दो टाइप की थी, और दोनों में हमने दो दो टाइप पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रेले। तो अब हम एक बार शैडो जोन देख लेते हैं कि शैडो जोन क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव का। तो जो शैडो जोन है हमारा पी वेव्स और एस वेव्स का, इसकी वजह से हमें हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर पता चलता है। तो हमारे कोर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। जो इनर कोर वाला रीजन है वो सॉलिड है, और ये वाला रीजन हमारा लिक्विड है। ये हमें पता कैसे चला कि जो हमें एस वेव्स हमारे पास आया, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला कि एस वेव्स हमारे पास यहाँ तक, ये 105 डिग्री है, ये 105 डिग्री है, सिर्फ यहाँ तक ही हमारे पास एस वेव ऑब्जर्व हो रहा था। ये रीजन जो हमारा बचा था, ये हमारा एस वेव का शैडो जोन था। अब इससे हमें पता चला कि क्योंकि हमारी जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, तो हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड के फॉर्म में है। उसके बाद फिर जब हमने प्राइमरी वेव्स के हमारे शैडो जोन को पढ़ा, तो वो हमें पता है कि हर जगह से पास कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, और कुछ जोन हमारा ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है जहाँ पे पी वेव्स का हमें नहीं मिलती है, रिफ्लेक्शन उनका ऑब्जर्व नहीं होता, और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। तो हमारे पास अराउंड ये वाला रीजन जो आया, ये हमारा पी वेव का शैडो जोन है। ये हमारा होता है अराउंड 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारा जो है ये पी वेव शैडो जोन है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, एस वेव शैडो जोन था। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हमें पता चला कि जो हमारा आउटर कोर था वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में, टू बी प्रिसाइज।
तो ये हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानने में हमें हेल्प करता है। उसके अलावा अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात करी थी। तो ये हमारी देखो अलग अलग प्लेट्स हैं, जिसके बाउंड्री पे हमें जितने भी अर्थक्वेक्स मेजरली ऑब्जर्व हो रहे हैं वो किसी न किसी प्लेट बाउंड्री पे ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ से देखिए, तो ये हमारी सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं जिसके अलोंग हमें अर्थक्वेक ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, ये रिसेंट कुछ अर्थक्वेक्स का इमेजेस हैं और ये आप देख सकते हो इधर भी जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज हैं उनके अलोंग हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है। अब इंडिया में देख लेते हैं, जो हमने बात की थी, ये हमारी जोन 5 है जो रेड में है। दिस इज़ जोन 5, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है। उसके अलावा जो जोन 4 है ये हमारा पूरा हिमालयन रीजन, जो भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो हैं, और यहाँ तक ये सिक्किम एंड दार्जिलिंग इंक्लूडेड। ठीक है, फिर उसके बाद जोन 3 है, ये हमारा मेनली ये रीजन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन। उसके बाद जोन 2 वाला जो रीजन आता है, दिस इज़ हमारा प्लेट्यू वाला रीजन में मोस्टली, जो हमारा जोन 2 में आता है, और ये सबसे ज़्यादा लीस्ट अफेक्टेड है ये हमारा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी जोन 5 में आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं अर्थक्वेक से। इसके अलावा अभी जो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, एक बार उसका भी देख लेते हैं। ये फोल्ड लाइंस हैं 2, ये फोल्ड लाइंस हैं यहाँ पे जो हमें दिख रही हैं, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, और ये हिंदू कुश रीजन है हमारा। इसके अलोंग हमारी ये फोल्ड लाइंस डेवलप्ड हो रखी हैं, और इन्हीं की वजह से जो अभी रिसेंट में अर्थक्वेक आया है वो यही है। इंडियन प्लेट है ये हमारी, और ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट इसकी तरफ मूव कर रही है हर साल, और जिसकी वजह से ये रीजन हमारा अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है। ये इंडिया का वही वाला रीजन है जो इसके बाउंड्री के अलोंग आ रहा है, जो हमने जोन 5 में देखा था। ठीक है, उसके अलावा अगला एक और इमेज है, ये था हमारा एपिसेंटर, जो हमने बोला था कि एपिसेंटर क्या है। ये हमारा एपिसेंटर था, वो सरफेस का हिस्सा अर्थ पे जहाँ पे पहली बार अर्थक्वेक फील हुआ, वो हमारा एपिसेंटर है। तो ये इसका एपिसेंटर था। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडे। इसके अलावा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।